नमस्कार, मैं सूरज तिवारी आपके अपने YouTube चैनल रियल एजुकेशन एनालिसिस में स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है साम्य स्थिरांक, कक्षा 11वीं के साम्यावस्था चैप्टर से महत्वपूर्ण टॉपिक है साम्य स्थिरांक। साम्य स्थिरांक को पढ़ाने से पहले मैं आपको साम्यावस्था के बारे में बताता हूं। साम्यावस्था क्या होती है? कोई भी पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था और अंतिम अवस्था से प्रारंभिक अवस्था में आता है तो इस प्रक्रिया को हम साम्य कहते हैं और इस अवस्था को हम साम्यावस्था कहते हैं। जैसे मान लीजिए बर्फ, बर्फ एक पदार्थ है, बर्फ से पानी बनता है और पानी से किस अवस्था में आता है? बर्फ में आता है। ये स्टेट क्या कहलाती है? आपकी साम्यावस्था। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी पदार्थ प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था और अंतिम अवस्था से प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तित होता है, ये प्रक्रिया साम्य कहलाती है और इसकी अवस्था क्या कहलाती है बच्चों? साम्यावस्था। साम्यावस्था अब क्रिया में साम्य स्थिरांक क्या है? अब साम्य स्थिरांक को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा आपको हम बताएंगे रासायनिक अभिक्रियाओं में कुछ। साम्यावस्था की स्थिति में, साम्यावस्था की स्थिति में समझ लीजिए, साम्यावस्था की स्थिति में रासायनिक अभिक्रिया Na प्लस N2B फॉरवर्ड बैकवर्ड आगे जा रही है, पीछे भी आ रही है, M1AC प्लस M2D। चलिए मान लीजिए कि कोई साम्यावस्था की स्थिति में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है N1A प्लस N2B प्लस M1C प्लस M2D। ये आपका अभिकारक, ये आपका क्या है? उत्पाद है। चलिए अब अग्र अपक्रिया की दर, अग्र अपक्रिया की दर कहने का तात्पर्य है कि आगे बढ़ने की, अपक्रिया के आगे बढ़ने की दर, रेट ऑफ फॉरवर्ड। अब आपने पढ़ा है द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम में कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता के चरघातांकी के समानुपाती होता है। अब ये आगे बढ़ने की दर है तो इसका अभिकारक क्या होगा? N1A प्लस N2B। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड अभिकारक की सांद्रता A की पावर N1 और B की पावर N2 के चरघातांकी की क्या होती है? समानुपाती होती है। आगे बढ़ने की दर अभिकारक की सांद्रता के चरघातांकी के अनुक्रमानुपाती होता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड, जैसे ही आप प्रोफेशनल हटाएंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर एक नियतांक आएगा KF, A की पावर N1 और B की पावर N2। बहुत ठीक है, कोई दिक्कत? अब आगे चलिए, अब पश्च अपक्रिया की दर निकाल लेते हैं। पश्च अपक्रिया की दर, पश्च अपक्रिया की जो दर होगी वो क्या होगी? रेट ऑफ फॉरवर्ड तो रेट ऑफ बैकवर्ड RB। अब पीछे जाने की अपक्रिया का दर, अब पीछे के लिए आपका अभिकारक क्या होगा? M1C प्लस M2D। मतलब उत्पाद जो आपके आगे वाला है, आगे बढ़ने की जब अपक्रिया का उत्पाद अब क्या हो गया? अभिकारक। तो किसी भी रासायनिक अपक्रिया की जो दर होती है वो अभिकारक के चरघातांकी के समानुपाती होती है। मतलब RB प्रोपोर्शनल C की पावर M1 और D की पावर M2। RB बराबर, अब यहां प्रोफेशनल हटेगा, एक नियतांक आ जाएगा KB इंटू CM1 इंटू DM2। कोई दिक्कत? ये आपका हो गया समीकरण 1, ये आपका हो गया समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब क्या है देखिएगा,
रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड, इस ये दोनों तो अपक्रिया की दर है। तो समीकरण एक पक्ष बराबर है क्योंकि ये दोनों अपक्रिया की दर है, और एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी बराबर होगा। तो समीकरण एक तथा दो से, समीकरण एक तथा दो से क्या देखने को मिला है कि एक साइड अपक्रिया की दर है तो दोनों बराबर है, तो दूसरा पक्ष भी बराबर होगा। तो हो जाएगा के एफ बराबर ए की पावर n1 बी की पावर n2 बराबर केबी इंटू सी की पावर m1 डी की पावर m2। एक काम करते हैं, हम केबी को इस पक्ष में लाएंगे तो हो जाएगा के एफ बटे केबी बराबर सी की पावर m1 डी की पावर m2 बटे ए की पावर n1 आ जाएगा। अब इधर n2 में उधर भागे में ए की पावर n1 बी की पावर n2, कोई दिक्कत? चल अब ये के एफ बटे के बी आगे बढ़ने की अपक्रिया के दर का नियतांक, पीछे बढ़ने की अपक्रिया के दर का नियतांक का अनुपात जो है इसको हम मान लेते हैं आगे बढ़ने की अपक्रिया के दर का नियतांक और पीछे बढ़ने की अपक्रिया का नियतांक। के एफ बटे के बी बराबर होता है के सी, साम्य नियतांक, साम्य नियतांक बराबर सी की पावर m1 बी की पावर m2 बटे ए की पावर n1 इंटू बी की पावर n2। अर्थात क्या मिल रहा है आपको, किसी अपक्रिया के साम्य स्थिरांक का जो मान है उत्पाद की सांद्रता का चरघातांकी और अभिकारक की सांद्रता का चरघातांकी के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। किसी भी रासायनिक अपक्रिया का साम्य नियतांक, किसी रासायनिक अपक्रिया का साम्य नियतांक किसी रासायनिक अपक्रिया का साम्य नियतांक उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता का चरघातांकी गुणांक, चरघातांकी गुणांक तथा अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता का चरघातांकी गुणांक के अनुपात के बराबर होता है। गुणांक के अनुपात के बराबर होता है। साम्य स्थिरांक किसी भी रासायनिक अपक्रिया का जो साम्य स्थिरांक है उत्पाद की सांद्रता का चरघातांकी और अभिकारक की सांद्रता के चरघातांकी गुणांक जो होते हैं उन दोनों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। इस तरीके से साम्य स्थिरांक का हमने मान निकाला, साम्य स्थिरांक का व्यंजक निकाला। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के पास शेयर भी करें, क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान लोगों के पास पहुंचना चाहिए। धन्यवाद।